हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और पिछले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिया था। और आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे थ्योरी है, ये आपको मज़ा भी आएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के BF स्किनर थे। यह सिद्धांत 1938 में दिया गया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है और इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबंधता और अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर के प्रयोगों के आधार पर व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक रिस्पोंडेंट यानी कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है ऑपरेंट क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर के सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, RS सिद्धांत या RS कंडीशनल थ्योरी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर और 3RS थ्योरी। और स्किनर के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि पहले रिस्पॉन्स पहले होता है और स्टिमुलस बाद में होता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि जब आपके पैर में सुई चुभता है तो आपका पाँव अपने आप उठ जाता है। या किसी आप देखते होंगे मिठाई या किसी भी को खाना को देखकर आपके मुंह में अपने आप ही पानी आने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस बाद में होता है स्किनर के सिद्धांत के मुताबिक। उसके बाद हम देखेंगे परिभाषा। तो BF स्किनर के अनुसार प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं, अनुक्रिया रिस्पॉन्स और ऑपरेंट सक्रियता। अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है और सक्रियता किसी ज्ञान उद्दीपन से जुड़ी नहीं होती, यह स्वतंत्र होती है। उसके बाद है ML बिगे के अनुसार सक्रिय अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत यानी कि कंटिन्यू या संभावित होती है। इस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्किनर ने दो जीवों पर अपना प्रयोग किया था, एक सफ़ेद चूहे पर और बिल्ली पर। दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस ये अलग अलग माध्यम से किया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ चूहे पर किस तरह से प्रयोग किया था। तो एक बॉक्स लिया था जिसका शीशा रखा होता वाइट कलर का, उसमें चूहे को कुछ दिनों तक भूखा रख दिया गया था। उसके बाद उसमें चूहा फिर भूखा था तो वो क्या करता है, चूहा तड़पने लग जाता है और उसका पाँव जो है लीवर पे पड़ जाता है और भोजन नीचे गिर जाता है और वो खा लेता है। तो उसको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, तो फिर वो उछल कूद करता है, फिर उसका पाँव उस लीवर पे पड़ता है और भोजन उसको मिल जाता है। तो ऐसा बार बार करने से इस चूहे को ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं लीवर इधर पे है, तो वो बार बार उसी लीवर पे पाँव दबाता है और खाना खा लेता है। फिर लीवर पे दबाता है, फिर वो खाना खा लेता है। इस तरह से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण बलन की प्राप्ति हो जाती है, रिफोर्समेंट की प्राप्ति हो जाती है। तो यानी कि उसको पता लग जाता है कि उसको यहाँ दबाता है तो उसको खाना मिल जाता है। तो इसी में यही सब लिखा हुआ देखिए। स्किनर ने एक बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को डाल दिया। बॉक्स के अंदर बाहर की आवाज़ नहीं जा सकती थी। अंदर की तरफ एक लीवर लगा हुआ था जिस पर दबाव पड़ने पर खाना वहां रखे एक बर्तन में गिरता था। चूहा भूखा होने के कारण यहाँ वहाँ उछल कूद करता। अचानक से उसका पैर उस लीवर पर पड़ा, उसे खाना मिल गया। चूहे को प्रेरणा मिली, उसने फिर से यहाँ वहाँ घूमना शुरू किया और उसका पैर फिर से लीवर पर पड़ा, जिससे उसको दोबारा खाना मिला। ऐसा करते करते चूहे को पता चला कि लीवर पर पैर रखने से खाना मिलता है। आखिर में चूहे ने व्यर्थ प्रयास ना करते हुए केवल लीवर पर पैर रखना शुरू किया और खाना खाना शुरू किया। ऐसे करने से उसे पूर्ण बलन की प्राप्ति हुई। पूर्ण बलन से आप क्या समझते हो, जैसे कि कोई भी काम करने में आपको जो मोटिवेशन मिलता है जिसको आप बार बार कर सकते हो, तो उसी को यहाँ पे पूर्ण बलन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे कबूतर पर प्रयोग किया जा रहा था। तो देखते हैं, चूहे की तरह एक कबूतर को बॉक्स में डाल दिया गया और पहले कबूतर को कुछ दिनों तक भूखा रखा गया। बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिने और घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। उसके बाद लिखा है कि जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना मिला। ये दाने कबूतर को पुनर्बलन देती थी। एक समय उसने कहीं दूसरी जगह यानी कि बाएं चोंच मारी तो उसे दाना नहीं मिला। उसने फिर
ये दाहिने ओर चोंच मारी तो उसे दाना मिला। बार बार यही करने पर उसे पूर्ण बुलंद की प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं कबूतर को मालूम पड़ गया था कि अगर दाहिने तरफ वो चोंच मारता है तो भोजन गिर जाता है, और बाइने तरफ मारता है तो भोजन नहीं गिरता। तो उसको बार बार यही करते हुए, बार बार प्रयास करते हुए उसको पता लग गया कि दाहिने ओर चोंच मारता है तो भोजन गिर जाता है। तो यही सब इसमें बताया गया था एक्सपेरिमेंट में। तो यही सब था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।